अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पे 4:30 बजे खड़ी हुई हूँ। तो 4:30 बजे मैंने बस पानी पिया है और पानी में बोतल में यहीं पे रखती हूँ क्योंकि फ्रिज का होता है, ठंडा होता है। तो जो शाम को लाती हूँ वो है और फिर मयूर जग में भी होता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ पानी से, और पानी से हमें करना भी चाहिए। चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ ना लें, सबसे पहले पानी पीना ज़रूरी होता है। तो सभी लोग सोए हुए हैं, अभी कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो मैं 4:30 बजे तहज्जुद पढ़ती हूँ और तहज्जुद के बाद में फिर मैं अपने काम और नमाज वगैरह, अज़ान लग जाती है तो फजर की नमाज के बाद मैं अपने जो काम ऐसे होते हैं कि मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ कि मैं दिखा नहीं सकती, वहाँ मैं बना नहीं सकती। बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि और कुछ काम ऐसे होते हैं कि पशुओं के पास न तो फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो पशु के काम होते हैं, तो उससे बाद में जैसे भैंस वगैरह उसके चारा वगैरह डालना, गोबर डालना, तो ये काम मैं नीचे करके आती हूँ। तो काफ़ी अंधेरा भी होता है, तो वहाँ पे वो लोग भी नहीं शूट होता अच्छी तरह से। और फिर फैमिली होती है, सास होती है, सास में साथ में अपनी वो करती है अपनी पशुओं के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे वो लोग बनाने मेरे लिए मुश्किल होता है। तो हाथ भी ऐसे होते हैं कि गोबर वगैरह उठाते हैं तो वो लोग नहीं बन पाता है, तो इस वजह से तो फिर मैं अपनी शुरुआत करती हूँ अपने घर पर ही। जो घर की रूटीन है, जो घर के काम हैं, उनको मैं दिखाना चाहती हूँ। हर बंदे को कोई अच्छी शुरुआत करने के लिए कुछ तरीके से फ़ॉलो करना ज़रूरी भी होता है। कुछ हैबिट्स होती हैं जिनको फ़ॉलो करती हूँ मैं भी। इसी तरह सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ तरीके से काम किया जाए तो उसको विजुलाइजेशन करें कि हम दिन भर क्या करना है और इससे मोटिवेट होते हैं। तो दिन की शुरुआत के दौरान हम एक गोल बना लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, तो फिर इस वजह से हम बनाए गोल को पूरा कर पाते हैं। और वैसे इतनी सुबह कितनी अच्छी प्यारी वॉइस लग रही है। यहाँ पे थे 6:30 बज रहे थे, जो मैं कि सब काम करने के बाद में मैंने कि सोचा कि मैं फिर सबसे पहले आज शुरुआत में पोछा लगा लेती हूँ। झाड़ू पोछा लगा के फिर फारिग होंगी, तो फिर अपने जो घर के कुकिंग वगैरह काम है उनको मैं फारिग कर लूँगी। लेकिन अभी सेहरत और पढ़ने के लिए गई है और समायरा और सारा दोनों सो रही हैं, तो उनसे पहले ही मुझे जागने से पहले ये सब करना पड़ रहा है। उठती हैं ना तो उनके डायपर वगैरह निकालने होते हैं और फिर उनके मुंह वगैरह धोना होता है और उनके लिए चाय वगैरह फिर दूंगी मैं। तो झाड़ू तो मैं सुबह लगा लेती हूँ, लेकिन उस पोंछा मैं दोपहर में लगाती हूँ। जब रोटियों से फारिग हो जाती हूँ तो उसके बाद में लगाती हूँ। तो फिर मैंने समायरा और सारा में कुछ वक्त लग जाता है, तो उनके वक्त लगने की वजह से मैंने ये पहले कर दिया कि वो भी सो रही हैं, तो सोने से पहले मैं अपने पोंछे से फारिग हो जाऊँगी। तो इनमें भी वक्त लगता है, इनके डायपर निकालने होते हैं, मुँह हाथ धोने होते हैं और फिर बच्चों को चाय भी देनी होती है। तो यहाँ पे मैं अभी चाय गरम कर रही हूँ। मैंने खुद ने भी चाय नहीं पी है और फिर मैं सारा अभी उठी हुई है, तो सारा के डायपर वगैरह निकाले हैं और उनके लिए मैं यहाँ पे चाय डाल रही हूँ। तो चाय उसको ठंडी करनी होती है तो काफ़ी देर लग जाती है। गाँव में लाइफ इस तरह की होती है, सभी की लाइफ एक जैसी नहीं होती। किसी के काम कुछ आगे पीछे होते हैं, लेकिन होते घर के काम वही हैं, झाड़ू पोछा और कुकिंग वगैरह का काम होते हैं, बच्चे संभालने होते हैं। विलेज लाइफ में ज़्यादा ही काम होते हैं, कुछ पशुओं के भी होते हैं और फैमिली के भी होते हैं और बाहर जंगल के भी होते हैं कि फसल काटना सब वो ज़मींदारा का होता है, मतलब कि ज़मींदारा को संभालती हैं। और फिर भी उनकी कुछ टिप्स ऐसी होती हैं कि जिनको फॉलो करती हैं, मैं भी फॉलो करती हूँ, जिससे मुझसे जितना होता है। तो इस वजह से आज मैंने अपनी सुबह की मॉर्निंग रूटीन दिखा रही थी इसलिए दिखाया था कि मेरा यूट्यूब पर ये एक हिंट आया था, इशारा आया था कि आप अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखा सकते हो, दिखाओ। और फिर मैं यहाँ पे अपनी मॉर्निंग रूटीन आज मैंने शेयर की है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अब लोग डालूँ, फिर मेरे पास बारह रबीउल मिलाद की भी वो वीडियो बनी हुई थी, वो मैं नहीं डाल पाई इस वजह से। और फिर मैंने सोचा कि आज मैं मॉर्निंग रूटीन की वीडियो ही डाल दूं, जो मेरी रूटीन है। और मैं यहाँ पे समायरा को चाय पिला रही हूँ, तो समायरा चाय को बखेर देती है। और ये है मेरी चाय, इतना बड़ा बाउल है। आप लोग कहेंगे कि आप इतना चाय पीती हैं। हाँ, ये तो भाई ज़रूर है कि मैं इतना चाय पीती हूँ। मुझे पता नहीं कि जब मैं चाय थोड़ा बहुत पीती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने पी नहीं है, और मैं हमेशा से इतनी चाय पीती हूँ, लेकिन मुझे इतना पीना नहीं चाहिए। ये
सेहत के लिए ख़राब होता है। और सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है तो पानी से ही होती है। पानी तो पीना ज़रूरी होता है इंसान को। सच कहूँ तो अपनी लाइफ के बारे में कि हमारे गांव में विलेज में ये होता है कि बहुओं का चाहे कुछ भी हो, दर्द हो, परेशानी हो, तो जैसे कि नॉर्मल सा भी हो तो फिर भी काम करना होता है। हमारा काम तो ये होता है और हमारी इसी तरह से वही रूटीन इसी तरह से चलती रहती है। फिर हमारे काम नहीं करें तो हमारा अलग ही वो हो जाता है कि सास से बहुत ही तगड़ी फाइट हो जाती है। यानी कि वैसे टिकने नहीं देते, काम हो तो बहू का टिकना सही है। वैसे भी जिसकी लाइफ में जिस तरह की एक्टिविटी हैं वो फॉलो करें, तो हमारे जिस तरह की हम इस तरह फॉलो करें। वैसे हमारे फ़ायदा बहुत ही है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, इससे हमारा फोकस बढ़ता है और हमारी काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो और इसके साथ साथ मेडिटेशन भी बढ़िया है। फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम रोज़ाना मेडिटेशन कर सकते हैं कि हम दिमाग को शांत कर पाते हैं। इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है और हम चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर करते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट करें तो बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि इस सारी फैमिली के लिए खूब अच्छा खाना दे देती हैं और जो कुछ बचा कुचा होता है, जला होता है, कैसे भी होता है, उससे आप करती हैं, अपने फैमिली की सोचती हैं। लेकिन ये बात है कि अपना भी ख्याल रखना चाहिए। सोचती तो है बहुत अच्छा है, मैं भी करती हूँ, बहुत बार हुआ मेरे साथ भी, मैं बहुत करती हूँ इस तरह कि मैं कुछ ऐसी होती है कि जो अपनी फैमिली के लिए बढ़िया सोचती हूँ। और आप जैसी भी हो, लकी हो, रोटी वगैरह जैसे भी कुछ, मैं वो ऐसे इस हिसाब से खा लेती हूँ। हर कोई औरत ये सोचती है। और वैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। दिन भर हमें ऊर्जावान और एक्टिव रहने के लिए ब्रेकफास्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। फ्रूट्स खा सकते हैं, आपको एनर्जी देने के काम आए। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा, जो कि सिंपल पराठे हैं, लेकिन अक्सर करके यहाँ पे हम मतलब कि भरवल पराठा बनाते हैं कि 2 परत के, जिसमें आलू बैंगन या आलू गोभी की सब्ज़ी होती है ना, तो मैं उसको उसमें भर देती हूँ। इससे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं जैसे तली हुई चीज़ों को मैं बहुत कम खाती हूँ और ये खाना भी चाहिए हमें। समोसा, टिक्की वगैरह, पराठा वगैरह मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। और यहाँ पे शमायरा बैठी हुई है, तो शहरत अभी पढ़कर नहीं आई है, वो आने ही वाली है। और शमायरा मुझको यहाँ तंग कर रही थी, तो शहरत वहाँ से आ गई है पढ़कर। इस्लामिक तालीम में उर्दू पढ़ने गई है, तो उर्दू पढ़ने के बाद में फिर ये होती है रेडी स्कूल के लिए। स्कूल का टाइम हो जाता है तो फिर देर से ही जाती है, कुछ काफ़ी धीरे धीरे होती है लेट। मैं तो लग जाती हूँ रोटी पकाने में, काम करती हूँ, तो इस वजह से वो कुछ लेट हो जाती है। और कुछ कोशिश मैं भी कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कि मैं सोच रही थी कि एक अभी सब काम से मैं फ़ारिग हुई हूँ और फिर मैंने सोचा कि बोतल पड़ी है, बोतल हमारे बहुत सारी पड़ी हैं, कि ये फिजूल खर्च होती है इनवी। मैंने सोचा कि ये बोतल इतनी ही पड़ी हुई है, तो मैं फिर ऐसा करती हूँ, इनका कुछ बना लिया ही जाओ। और फिर मेरा ज़्यादा ही मन करता है कि मैं फ्लावर रखूं, और बच्चे भी लाते हैं। और कुछ गमलों में मैंने एलोवेरा के और जैसे प्लांट लगा रखे हैं, और तो ये कुछ उसके काम आ जाएं, तो मैंने यहाँ पे इसको काट रही हूँ। तो इसको मुझे 2 भाग में करना है बोतल को, और नीचे की ये परत है जो, और ऊपर की ये सतह है, इसको भी अलग करना है। और बीच का हिस्सा हमारा बेकार है, तो इसको हम फेंक देते हैं। और फिर इसके नीचे की को इसमें हमें छेद करना है, तो हम किसी चीज़ से गरम कर कर ये गोल हो, जिसमें हमें इसमें इसकी नाड़ आ जाए, गर्दन आ जाए बोतल की, तो इस हिसाब से हम इसमें इसको बढ़ाएंगे। तो मैंने इसमें छेद कर दिया है, तो हमने बोतल की इसकी गर्दन को इसमें बढ़ा दिया है। और फिर इसके अंदर से हम इसके ढक्कन को लगा देंगे नीचे से, ताकि ये निकले ना। बहुत ही अच्छा लगा है। जैसे कि एक वो होते हैं प्लाजा ग्लास होते हैं कि पार्टियों में देते हैं, जैसे इस तरह का इसका एक ये स्टैंड बन जाता है, तो इससे ये बिल्कुल नहीं गिर पाता है। तो इसमें किसी तरह के भी मतलब कि छोटे फ्लावर वाले प्लांट लगा सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों ने लगा भी रखा है। यहाँ पे ये डब्बा है कि जो काट रखा है ऑयल का है, तो ये इन डब्बों में हमने यहाँ पे लगा रखे, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, जो नीचे के वो होते हैं, वो गमले बोलते हैं, वो नहीं है। और तो मैंने कि अभी इससे ही काम चल रहा है। इससे बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ये सीढ़ियों की डोली थी, तो उस पर बहुत अच्छे लगते हैं।
इस वक्त मैं घर के काम हैं जो भी मैं उनसे फारिग हो चुकी हूँ और मैंने जैसे पराठे वगैरह बनाए, सारे चिकने हो गए थे, बर्तन सबको धोए और फिर मैंने रसोई साफ़ की, रसोई की स्लैब को धोया। तो यहाँ पे समायरा खेल रही है, तो स्कूल के लिए सेहरत पढ़ने के लिए गई है और समायरा यहाँ पे खेल रही है। तो सारा भी कभी कभार आ जाती है, वो अपनी ज़िद से अपने हिसाब से वो खेलती है, इतने बच्चे पे वो टिकती नहीं है, छोटे बच्चे पे। और फिर इसके बाद में मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, तो मैं उससे जने पता नहीं कब 2 बजे तक फारिग हूँ, 11-12 बज जाएंगे। तो अभी यहाँ पे 11 बजे का टाइम हो रहा था। और देखो समायरा की कैसी हरकतें होती हैं, जब चाय नहीं पीनी होती है, कुछ भी जब इसका भर जाता है ना पेट, तो इस तरह से ये इसको औंधा कर कर ये चाय को फैला रही है। लाइक करना है और न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।